नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है मुख्यमंत्री का संवेदनशील फैसला, काफिले के लिए यातायात नहीं रोका जाएगा। यानी अगर मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा है तो अब आम जनता को परेशान नहीं किया जाएगा। सरपंच मुख्यमंत्री से बोले आपसे संवाद विकास की राह खोलेगा। तो मुख्यमंत्री बाड़मेर जिले के दौरे पर थे और वहां के सीमावर्ती जो क्षेत्रों के सरपंच हैं उनके साथ मुख्यमंत्री ने संवाद स्थापित किया। किसानों का आर्थिक उत्थान डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। केंद्रीय कैबिनेट जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें जो गन्ना के किसान हैं उनके लिए कुछ फैसले लिए गए। जैसे कि अब जो चीनी सीजन 2024-25 होगा, इसमें अब गन्ने के लिए FRP, जिसको डिटेल में कहा जाता है उचित एवं लाभकारी मूल्य, ये रखा गया है 340 रुपए प्रति क्विंटल। गत वर्ष जो था यानी कि 2023-24 वाला, उससे ये 8% की वृद्धि इसमें अब की गई है। अगली जानकारी, नवगठित जिलों में रेड क्रॉस शाखाओं का विस्तार हो, राज्यपाल ने ऐसा कहा। श्री गंगानगर जहां 10 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए, कृषि उर्वरक बीज एवं कीटनाशी रसायनों का गुण नियंत्रण अभियान शुरू होगा। जिसमें क्या होगा कि अभी अभी राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं, कौन है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इनके निर्देश के अनुसार ये ऐसा फैसला लिया गया कि उर्वरक बीज और जो कीटनाशी रसायन है उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। और वो कैसे की जाएगी, इनके सैंपल लिए जाएं, सैंपल लैब में पहुंचाए जाए, उनकी जांच की जाए, जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट जारी किया जाए। तो इस तरह से इनकी गुणवत्ता शुरू करने के लिए कृषि विभाग का ये अभियान संचालित किया जाएगा। वायरल या संक्रमण होने पर सावधानी बरतें, राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। तो जैसा कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो राज्य सरकार ने एक तरह की एडवाइजरी जारी की है। बूंदी जहां खेल मंत्री ने खेल संकुल निर्माण कार्य का जायजा लिया और यहां राज्य सरकार साथ ही केंद्र सरकार दोनों की मिला के, जिसको डबल इंजन सरकार कहा जा रहा है, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं उनकी जानकारियां दी गई है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता और सहायिका हैं उनके मानदेय में 10% की वृद्धि, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और आदर्श आंगनबाड़ी की स्थापना। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 मुख्य जानकारियों पर आज हमारी नजर है। कौन कौन सी है वो? महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के प्रयास, किसानों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रयास और कृषि विभाग का राज्यव्यापी अभियान। शुरुआत, महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के प्रयास। अब इनमें जो जो चीजें बढ़ोतरी की गई हैं या कुछ नया अपडेट किया गया है, आज केवल उसको ही देखने वाले हैं। जैसे कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या होगा, जन्म के साथ ही एक आर्थिक संबल दिया जा सके और बालिकाओं को 1 लाख रुपए का एक सेविंग बॉन्ड इस योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसका नाम है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। सेविंग बॉन्ड कितने का है? 1 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इस योजना के तहत क्या होगा, गर्भवती महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर पहले जो देय सहायता राशि थी वो 5,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 6,500 रुपए। इसके बाद है प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आदर्श आंगनवाड़ी स्थापित की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी भी की गई है। इसके बाद है किसानों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रयास। तो अभी अभी केंद्रीय जो कैबिनेट है उसकी एक बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए, जैसे कि चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP में चीनी सीजन 2023-24 की तुलना में 8% की वृद्धि की गई है। किसमें? गन्ने के FRP में। अब इस वृद्धि के साथ गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य कितना हो जाता है? ये हो जाता है 340 रुपए। कृषि विभाग का राज्यव्यापी अभियान, राज्यव्यापी अभियान। अभी अभियान किसके लिए है? तो उर्वरक बीज और कीटनाशी यानी खाद बीज और जो कीटनाशी है इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर यह चलाया जा रहा है। और कृषि सचिव राज्य में कौन है? श्री वैभव गालरिया। इनकी अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी से लेकर और 10 मार्च तक ये अभियान संचालित किया जाएगा, जिसमें उर्वरक बीज और कीटनाशी जो रसायन है उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। उर्वरक निर्माताओं के जो परिसर है यानी कि जो खाद बनाने वाली जो लेबोरेटरी है वहीं से ही इनका सैंपल लिया जाएगा और 7 दिनों में इसके परिणाम जारी किए जाएंगे कि क्या वो ठीक है, सेफ है या नहीं फसलों के लिए।
गौरतलब है कि राज्य में 7 उर्वरक के लिए, 1 जैव उर्वरक के लिए तथा 7 बीज परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं अभी कार्यरत है। आज का अभ्यास प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए देय सहायता राशि कितनी है? आपके ऑप्शन है 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 6,500 रुपए या फिर 5,500 रुपए। इसका उत्तर बताएं आप कमेंट्स में। साथ ही यदि आप आरएस फाउंडेशन आरएस एग्जाम के लिए या फिर पुलिस एसआई एग्जाम के लिए या महिला एएसआई एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी कलाम एकेडमी के जयपुर सेंटर पर इनके लिए सेमिनार के साथ एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है। आरएस फाउंडेशन ये कोर्स प्रारंभ होगा कब? 10 मार्च 2024 सेमिनार के साथ ये बैच प्रारंभ होगा। आरएस प्रीलिम्स के लिए या फिर राजस्थान पुलिस एसआई के लिए या महिला एसआई के लिए भी 10 मार्च को ही 11:15 बजे जयपुर सेंटर पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ अवश्य जुड़ें। यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।